डॉक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ा कदम आपकी वजारत ले रही, जब से मेरा ख्याल है वजारत बनी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जब से वजारत का क़याम आया है उसके बाद सबसे बड़ा काम ये आया है। और ये काम मुझे ज़्यादा मुश्किल लग रहा है इसलिए कि 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, ये उससे बड़ा काम है कि पूरे पाकिस्तान को डिजिटलाइज कर दिया जाए, हर महकमे को कर दिया जाए। वज़ीर आज़म कहते हैं मैंने ताख़ीर से फैसला किया, लेकिन उन्होंने आपको भी शाबाश दी, और लोग भी बहुत सारे शामिल हैं। आप लोग बहुत सारी ऐसी टीम बनाने में कामयाब हो गए जो पाकिस्तानी बाहर से आकर यहाँ काम करेंगे। लेकिन हमें ज़रा बताएं, शुरू कहाँ से करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि ये परसों शुरू नहीं हुआ, ये काम हो रहा था, लेकिन इसको एक नई तवानाई की जरूरत थी। अच्छा, आप सबको पता है कि मैंने उस दिन भी बात की कि एक तब्दीली तो जो है वो है जो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक तब्दीली बहुत तेजी से बाहर से आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी, इन सब में, बल्कि आज के दौर को लोग कह रहे हैं ABC का दौर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, ब्लॉकचेन और क्लाउड का दौर है। तो कल जिसके पास डाटा होगा, हम सब उसके गुलाम होंगे। कल फैसला डाटा की बुनियाद पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीनें कर रही होंगी। हम रुकना चाहें भी तो रुक नहीं सकते हैं। हमने खुद को तब्दील नहीं किया तो हालात हमें इस तरह तब्दील कर देंगे कि हम इररिलेवेंट हो जाएंगे। इमरजेंसी वाली सूरत हाल है। अच्छा, दुनिया में कभी भी मुल्क तरक्की नहीं करते, खित्ता करता है। हमारा खित्ता तरक्की कर रहा है, हम नहीं कर पाए, तो हमें तो करना ही पड़ेगा। 1 करोड़ नौकरियों का जो मामला है वो भी शायद इसके जरिए ही हो जाए, इसके जरिए हो जाए, आपकी वजारत के जरिए हो जाए। ये बात मुझे ये बात का एतराफ़ करने दीजिए कि रफ्तार अज़ियतनाक हद तक स्लो रही है। शायद हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो या तो तब्दील होना नहीं चाह रही इस तब्दीली के साथ, या वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझती कि सबसे बड़ी रुकावट वही है। पेपर के साथ एक पेपरलेस होगी ना, और फिर तो ये जो मशीनें हैं वो सारा फैसला कर देंगी, सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड होंगी, हर चीज का रिकॉर्ड होगा। फिर आप देखिएगा ऑफिसों में आग लगने भी बंद हो जाएंगी। चौथे फ्लोर डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, आप बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग की, इंटरनेट ऑफ थिंग की। ये जो तमाम चीजों की बात कर रहे हैं, मैं चाहिए रहा था कि इसका कोई रोड मैप होगा। आप कह रहे हैं बहुत पहले से काम चल रहा था, लेकिन नहीं, इस पे नहीं। देखिए, मैंने कल भी कहा ना कि उस दिन भी कहा है कि भैया अभी कोई बोल दे कि हम पाकिस्तान को बुलेट ट्रेन दे देंगे, हमारे पास तो वो पटरियां नहीं जिसमें दौड़नी है। तो ये इब्तदाई काम जो कि कम से कम सबसे पहले तो जितनी मिनिस्ट्रियां उनको पेपरलेस हो जाना चाहिए ना, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट की जो कर सकते हैं, और जो सूबे जो है उनकी IT बोर्ड के जरिए वो अपने इदारों को करना चाहे करें। पंजाब में कुछ काम किया हुआ है इसमें, तो फिर बहुत तेज नहीं, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल भी, बहुत सारी चीज़ों की सियासी सूरत हाल भी, बहुत सारी चीज़ों की उस तरह फ्री हैंड नहीं दे रही होती है हमें। लेकिन हमने खुद अंदाज़ा किया, जैसे 2-3 मुल्क छोटे छोटे ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तौर पे कंप्यूटराइज हैं, तो वो अंदाज़ा करते हैं कि 1 साल में उन्होंने 100 साल के आवर्स बचा लिए हैं इसी तरह डिजिटलाइज करके। वो बार बार पेपर, आप विंडो की बात करते हैं, यहाँ तो ये है कि एक दफ़ा आपने एप्लीकेशन दे दी वो काफ़ी है। उसके बाद आपका खुद मुझे लगता है कि नादरा का जो हमारा कार्ड है वो अंडर यूटिलाइज है, वो हमारे बहुत सारे मसलों को हल कर सकता है। हाँ, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये मतलब प्रैक्टिकल कैसे होगा? हमारी गवर्नेंस, हमारी मैनेजमेंट, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी पॉलिटिकल लोग, ये कोई चाहता ही नहीं ऐसा कुछ हो जाए। फैसल ये जो हकायक बता रहे हैं ना, इससे भी ज्यादा शायद मुंह खोल के खड़े हुए हूँ। नाकामी के डर से आगे बढ़ने की कोशिश को तर्क कर देना मेरा ख्याल है अफोर्ड नहीं कर सकते। अपनी सी कोशिश करेंगे। मैं वज़ीर आज़म साहब से तवक्को रखूंगा कि जो लोग भी रुकावट बन रहे होंगे वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेल रहे होंगे, तो उनके लिए भी हमें कोई लॉज बनाने पड़ेंगे, कुछ लॉज बनाने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा एक और मौजू भी तो माफिया को भी हिला के रख देगा ये ना। बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, हम इस पे मुसलसल बात भी करते रहे, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक और मीटिंग आपकी कल वज़ीर आज़म साहब से हुई, सिंध के मामलात के ऊपर इत्तेहादी जमातों के लीडरान बैठे थे, और उसमें गुफ्तगू शायद
सिंध की गवर्नेंस, सिंध की हुकूमत की पॉलिसियों के ऊपर तनकीद, तमाम चीज़ें होती रही, लेकिन सिंध की हुकूमत के आज का दिन उनकी तारीख का बड़ा दिन है। आज 7 बड़े मंसूबों का इफ्तिताह चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब ने आज कराची में कर दिया है, अंडर पासेस का, इसका। और जो बात हो रही थी गवर्नेंस ठीक नहीं है, करप्शन है बहुत ज़्यादा, वो परसेप्शन जो कल वाली मीटिंग में था वो आज थोड़ा सा गलत साबित हुआ है। नहीं, ये देखना है जी कि उनको मिल कितना रहा है। कराची का जो हाल है, ये 7 बड़े मंसूबों से वो जराइम खत्म हो जाएंगे। 11 साल से जो माशी दहशतगर्दी हुई है सिंध के शहरी इलाकों के साथ, हम 70 साल में छोटे छोटे शहरों में, सिंध के भी, पंजाब के यूनिवर्सिटियां, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर रहा है हैदराबाद, उसमें आज तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं बन सकी है। वो ये सियासी स्टंट तो हो सकता है कि आपने 11 साल में एक साथ 7 बड़े मंसूबों एक साथ खड़ा करके एक कोशिश की है। इनको जवाब देना है। ये कराची जो 95% सिंध के बजट का दे रहा है, तो ये खर्च कहाँ हो रहा है और सबसे पहले खर्च होना कहाँ चाहिए? कल इमरान खान साहब ने जो बात कही, आप क्या उनके साथ, उनकी लीडरशिप के अंदर कराची में क्या तब्दीलियां का प्लान कर रहे हैं? मतलब कराची में क्या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट के अंदर लॉ तब्दील की बात कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी को इतने पावर के अंदर है कि वो आपको कुछ करने नहीं देगी। फैसल दो चीजें हैं। एक तो ये प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो है वो किस काम के लिए है? वो 11 साल में उसकी एक ही मीटिंग हुई है, 2। तो वो उसूल जिसके तहत नेशनल फाइनेंस कमीशन काम कर रहा है, उसी उसूल के तहत, उसी फार्मूले के तहत प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को भी काम करना चाहिए। ठीक है। इसको अगर डॉक्टर साहब एक न्यूज़ ब्रेक ले रहा हूँ, तो उसको आईनी जरूरत बनानी चाहिए। डॉक्टर साहब ये बहुत अहम मौजू है, मैं आपसे आइंदा भी रब्ता करूंगा। इस वक्त हम हफीज़ शेख साहब मुशीर ख़जाना गुफ्तगू कर रहे हैं। जी, मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब खिताब कर रहे थे, लेकिन वो शायद उनके खिताब के अंदर कोई खलल आए। मेरे साथ शाहिद जुतोई साहब भी मौजूद है, लेकिन मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब जो आप बात कह रहे थे बात मुकम्मल कर लीजिए प्लीज़। देखिए, 18वीं तरमीम के जरिए चूँकि डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए हुई थी, उसके जरिए एक्यूमुलेशन ऑफ पावर हुई है। खास तौर पर उसकी बदतरीन मिसाल सिंध है। उसमें तो ये जो वफाक ने सूबों को कुछ चीजें डिवॉल्व की, सूबों को कुछ चीजें डिवॉल्व करनी थी निचले 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट को, बुनियादी जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए। इन्होंने तो जो कुछ थोड़ी बहुत पहले से थी मुशर्रफ साहब के पास थी, वो भी खत्म कर दी, उसको भी अपने पास ले लिया है। ये इन्होंने आइन से मुतसादिम एक निजाम बनाया है, आइन के साथ इन्होंने टकराव लिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।